किसी ने बड़ी सुंदर बात की है। चलो आज कोई निशान ढूंढते हैं, यूँ बहका हुआ कारवां ढूंढते हैं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए हुए, चलो खुशी का कोई जहां ढूंढते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत माहेश्वरी और स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत माहेश्वरी क्रिएशन पर। आज मैं आपसे पूछूं कि जीवन क्या है, तो शायद आपका जवाब भी यही होगा कि जीवन एक पानी का बुलबुला है और कुछ भी नहीं। ऊपर वाले ने आपको और हमें कितनी सांसें देकर भेजा है ये कोई नहीं जानता। यहाँ कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ना आप और ना हम। ये दुनिया इसी तरह चलती है, आप हम सभी ये जानते हैं। ये जानने के बाद भी हम मन में द्वेष रखते हैं, लोगों से झगड़ते हैं और कितना तेरा मेरा करते हैं। आज किसी के पास सुख तो भरपूर हो सकता है, पर मन में शांति बिल्कुल नहीं है। सभी सुख के साधनों को जोड़ने में लगे हैं, कंपटीशन में लगे हैं, एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जो कहीं रुकती ही नहीं है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए साधन तो जोड़ रहे हैं, पर सुकून खोते जा रहे हैं। मन की शांति सुविधा या साधन में नहीं बसती, यह तो एक दूसरे के प्रति प्रेम में बसी है। इस दौड़ भाग में हम जीवन का आनंद लेना ही भूल गए हैं। हमने हमारे जीवन को एक ऐसी चक्री बना लिया है जिससे जीवन में उदासीनता और नीरसता बढ़ती जा रही है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का आनंद सहजता और सरलता में है। एक छोटी सी कहानी। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वह अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार लादकर चला करता था। सारी दुनिया उसकी जयकार करती थी, इसलिए उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। एक बार वह जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे भूख लगाई। कुछ दूरी पर एक बुढ़िया पत्थरों के पीछे अपने लिए रोटी बना रही थी। ज्ञानी व्यक्ति ने उसके पास जाकर बुढ़िया से कहा, क्या आप मुझे एक रोटी खिला सकती हैं? बुढ़िया ने कहा, जरूर। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ज्ञान जरूर है, अगर आप लेना चाहें तो मैं थोड़ा ज्ञान आपको दे सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, तुम रोटी खा लो, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। आदमी ने रोटी खाई और फिर बुढ़िया से पूछा, पूछिए आपका क्या सवाल है? बुढ़िया ने पूछा, तुमने अभी जो रोटी खाई है उसे तुमने अतीत के मन से खाया है, वर्तमान के मन से खाया है या भविष्य के मन से खाया है? आदमी अटक गया। उसने अपनी पीठ पर से ज्ञान की गठरी उतारी और बुढ़िया के सवाल का जवाब तलाशने लगा। हजारों पन्ने पलटने के बाद भी वह जवाब नहीं ढूंढ पाया। वह बैठता, चलता, घूमता, बहुत परेशान हो गया, पर जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। अब बहुत देर हो चली थी। बुढ़िया को घर लौटना था। बुढ़िया ने आखिर में कहा, तुम रहने दो, इस सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं है। जिंदगी में हर सवाल का जवाब कठिन नहीं होता। उसका तो बहुत सीधा सा जवाब था। आदमी रोटी मुंह से खाता है, ना कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के मन से। वो तो तुम ज्ञानी हो, बड़े आदमी हो। तुमने अपने आप को महाज्ञानी बना लिया है, इसलिए हर सवाल का जवाब तुम अपनी पीठ पर लदे ज्ञान के बोझ में तलाशते हो। वरना जिंदगी को सहज और सरल रूप में जीने के लिए सहज ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। दोस्तों, कहानी जरूर छोटी है मगर बहुत बड़ी सीख देती है। सहजता से बढ़कर जीवन जीने का कोई और मंत्र नहीं है। जो व्यक्ति सहज होते हैं, सरल होते हैं, वे संतोषी भी हो जाते हैं। जीवन के सफ़र में सफल होने के लिए एक आसान फॉर्मूला है। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। लोग भले ही कहें कि हम जो पाते हैं वही देते हैं, लेकिन यह सच नहीं होता। सच तो यह है कि हम जो देते हैं वही हम पाते हैं। दुनिया में हर सवाल का जवाब ज्ञान की पीठ पर सवार नहीं होता। दोस्तों, मेरा मानना है कि जीवन का सुख इसे जीने में है। सही शब्दों में, जीवन की इस रेस में ना दौड़कर हर पल, हर क्षण का आनंद लेने में है, जिसे हम प्रतिदिन छोटी छोटी बातों में रस लेकर उठा सकते हैं। फिर भले ही बच्चों के साथ खेलना हो, परिवार के साथ बैठना हो, कभी रूठना, कभी मनाना हो,
दोस्तों के साथ या पड़ोसियों के साथ छेड़खानी हो। जीवन के हर पल को आखिरी पल मान के जिएं। जीवन में सहजता और सरलता लाएं। यही जीवन का असली आनंद है। दोस्तों, आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं।